देश के करेंसी नोट भी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपे जाने वाले हैं। क्या देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े इतने संवेदनशील कार्य को आउटसोर्स करने की कोई बड़ी तैयारी चल रही है? और क्या नोट छापने की इस पूरी प्रक्रिया में सच में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? ये तमाम सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में तेजी से घूम रहे हैं और इसकी मुख्य वजह है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक ताजा और बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर भारतीय करेंसी नोटों से जुड़े एक बेहद संवेदनशील काम को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी का गंभीर आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL की ओर से जारी एक टेंडर नोटिस को साझा करते हुए सरकार की मंशा पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस टेंडर प्रक्रिया पर अपनी गहरी आपत्ति जताते हुए पूछा है कि क्या नोटों का भी निजीकरण हो जाएगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि देश की मुद्रा से जुड़े काम में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे अहम होती है, लेकिन इस छोटे उनके शब्दों में कंजूसी भरे टेंडर को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं चुपके से औपचारिकता पूरी करने का कोई गलत मंसूबा तो नहीं पाला जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक आशंका जताई है कि शायद इस मामले में पहले से ही कोई सेटिंग हो चुकी है और ये टेंडर महज एक दिखावे या खाना पूर्ति के लिए निकाला गया है। सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने पूछा कि जब देश की मुद्रा ही आत्मनिर्भर नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था और देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, और क्या अब सरकार भी आउटसोर्सिंग पर ही दे दी जाएगी। अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रक्रिया को कमीशन खोरी के मॉडल से जोड़ते हुए कहा कि ये इस हद तक गिर जाएगा देश की जनता ने कभी नहीं सोचा था, और उनका आरोप है कि ये सरकार मुनाफाखोरी की भागीदार बनकर रहेगी। वैसे आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस दस्तावेज का हवाला दिया है वो BRBNMPL का एक आधिकारिक टेंडर नोटिस बताया जा रहा है। इस नोटिस में भारतीय करेंसी नोटों के लिए विशेष सुरक्षा फीचर वाली पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट के निर्माण और आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस महत्वपूर्ण टेंडर की बोलियां आगामी 18 अगस्त को खोली जानी है। इस तारीख के नजदीक आते ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इस संवेदनशील मुद्दे को उठाकर एक बड़ी राजनीतिक बहस जरूर छेड़ दी है। विपक्षी दल अब इस पूरे मामले में सरकार से पूरी तरह पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अखिलेश यादव के इन गंभीर आरोपों और सवालों पर केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक की तरफ से क्या आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है। क्या सरकार इस टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का कोई विस्तृत जवाब देगी या फिर ये मुद्दा आगामी दिनों में और तूल पकड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।